तो चलो क्वेश्चन था ना ये कि अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। ठीक, कितने को से बना था? चलो बहुत बढ़िया बात है, मैक्सिमम लोग से बना था, कुछ एक दूसरे नहीं बना था। चलो अच्छा बात है। चलो तो यानी ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसके इक्वल नहीं होता तो फिर किसके इक्वल होता है भाई? किसी के इक्वल तो होना चाहिए ना। तो किसके इक्वल होता है? तो अभी हम लोग समझते हैं किसके इक्वल होता है, फाइंड करते हैं। तो मीन्स अगर इसको जनरल फॉर्म में देखें हम तो क्या है ये क्या है? 8 क्या है? अगर यहाँ इसको हम देखें तो ये 8 मिला कैसे होगा? यानी कि ये है अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -2, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तब ये मिला होगा। ठीक, मीन्स अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -2, इसके इक्वल ये नहीं है। तो फिर किसके इक्वल है? अगर इसको जनरल फॉर्म में हम कंसिडर करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, वी कैन से अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। यही चीज़ यानी मीन्स अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b, इट मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है? आप लोग बोलो कि सर ऐसा तो हम जानते हैं कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b हो तब ये होता है अंडर रूट ab, तब ये होता है। तो फिर इस केस में काहे नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा, है ना? तो रे भैया अगर ये ऐसा है अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू b, अगर ये ऐसा मिल रहा है तो इसमें दो चीज़ होता है, दो कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है? फर्स्ट में होता है कि बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या? अदर वन पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो फिर कोई एक पॉजिटिव हो। समझ में आई बात? ऐसा तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर कोई एक पॉजिटिव होगा। ठीक, दोनों पॉजिटिव हो या फिर कोई एक पॉजिटिव होगा तभी मैं ऐसा लिख सकता। यहाँ देखो तो यहाँ क्या है? दोनों नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव है तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? चलो अभी हम समझते हैं कि दोनों नेगेटिव या फिर हम एक नेगेटिव लेते हैं अभी, जैसे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ऑफ -b, तब ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ -b इज इक्वल टू कहे तो -ab, तब ये ऐसा होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -a, ये हो सकता है ना? अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, ये ऐसा हो सकता है। तो अब मेरे को ये बता बच्चा कि अंडर रूट ऑफ -4 ये क्या होगा? बोल सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं इसको इस तरह से, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है, तो यानी कि a के जगह पे 4 है और -1 के जगह पे -1 है, तो क्या मिल गया? सिर्फ a का माइनस, यानी -4 का सिर्फ माइनस, यानी मीन्स -4 को हम कह सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव में है तब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, अब इसी चीज़ को हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे। इसी चीज़ को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इस जगह पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे? ध्यान दो, तो ये है अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -2। तो अभी जैसे हमने यहाँ ऐसे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अब ध्यान दो, यहाँ तो चाहो तो तुम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 और अंडर रूट -1 को यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्ट। या फिर एक चीज़ ध्यान रखना, ये अंडर रूट -1 है ना, ये i का वैल्यू होता है, यानी i इक्वल टू अंडर रूट -1। ये सबको जानते हो, नहीं जानते तो सीख लो। i का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक, अगर i का स्क्वायर करेंगे, i स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा -1। ये क्या मिलेगा? -1। i का वैल्यू अंडर रूट -1, i स्क्वायर का वैल्यू -1,
तो यहाँ पे बताओ, इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू 2 इंटू आई, ठीक, और ये आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिला, √4 इंटू √2 इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, ठीक। और यहाँ पे देखो ये दोनों पर पॉजिटिव में हो गया ना, दोनों पॉजिटिव में आ गया, तो इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा, सिर्फ 8 इंटू -1, इट मीन्स -√8, ये मिला। तो क्या मिल गया, इसका वैल्यू क्या मिला मेरे को, इसका वैल्यू मिल गया -√8, ना कि +√8, ठीक। क्लियर है, बात समझ में आ गई।